जमीन पर रैयतों के साथ लड़ाई करने के लिए तो नहीं आना चाहेंगे। तो एक अच्छा रोडमैप बने जिसमें रैयतों की भावनाओं का आदर हो, सम्मान हो। केवल इसको सुर्खियों में बगल में रख दीजिए तो कोई उद्योगपति यहाँ आना चाहेगा क्या? केवल संसाधन का होना पर्याप्त नहीं है। संसाधनों न संतुष्ट मैं अपने लैंड ओनर को कर पाया हूं आज तक, क्योंकि वो हमेशा ठगे महसूस करते हैं। उनके लिए जो पॉलिसी बनती है उनके हित में नजर नहीं आता है। जब ये चीजें स्पष्ट नहीं है तो वहां सरकार मुखदर्शक बन जाती है। सही है, सरकार यहाँ पर नहीं है, सरकार के मुखिया नहीं है, और राज्य के अंदर के जितने दिन वो नहीं है, मैं छोड़ दो, मैं 1 साल से मैं कह रहा हूँ कि राज्य में शासन व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आज का डेट में झारखंड के पूर्व डिप्टी सीएम और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो मुख्यमंत्री के दावोस यात्रा पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी दावोस यात्रा पे है और वहां विश्व आर्थिक मंच पर झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वहां निवेशकों के लाने की जो योजना है वो चल रही है और कई निवेशक से बात भी चल रही है। लेकिन दूसरी ओर पूर्व डिप्टी सीएम उनके इस यात्रा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है कि झारखंड में वर्तमान स्थिति में निवेशकों के लिए अनुकूल जो है वो स्थिति नहीं है कि झारखंड में कोई निवेशक आए। तो इसको लेकर उन्होंने जो सवाल किया है कि झारखंड में मौजूदा जो कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था भी नहीं है, और वहीं जमीन की भी अगर बात करें तो जमीन को लेने की जो कानूनन स्थिति बनी है वो भी अनुकूल नहीं है कि निवेशक कोई झारखंड में आ सके। तो पहले हम आपको सुनाते हैं कि इन तमाम मुद्दों को लेकर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने क्या कुछ सरकार और हेमंत सोरेन के विदेश यात्रा पर कह रहे हैं। देखो, मैं भी बहुत आशावादी हूँ और इस तरह के इवेंट्स में भाग लेना कोई ये पहला प्रदेश है ही नहीं, न पहला कोई दल है। तो इसके परिणाम हम जानते हैं, इसके परिणाम क्या होने। लोग इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? इन्वेस्ट के लिए वातावरण होना है, वो अपील होनी है, और वो एक रोड मैप होना है कि स्टेट क्या करना चाहता है। क्या हमारे पास राज्य के अंदर में वो वातावरण है जहां इन्वेस्टर आए और आके इन्वेस्ट करे और हमारे लिए रोजगार सृजन कर सके? तो ये कौन तय करेगा इस राज्य के अंदर? ये सरकार तय करेगी। सरकार यहाँ पर नहीं है, सरकार के मुखिया नहीं है, और राज्य के अंदर के जितने दिन वो नहीं है, मैं छोड़ दो, मैं 1 साल से मैं कह रहा हूं कि राज्य में शासन व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, मैं उसकी गिनती ही नहीं कर रहा। लेकिन जितने दिन से वो बाहर हैं उतने दिन अपराध का जो लेवल है यहाँ पर और जो अपराध हुए हैं इस राज्य के अंदर में, केवल इसको सुर्खियों में बगल में रख दीजिए तो कोई उद्योगपति यहाँ आना चाहेगा क्या? मैंने उदाहरण के तौर पर आप कहा था कि सचिवालय के नीचे तो जहां बच्चे अगवा हो जा रहे हैं, जहां बाहर से पढ़ लिख कर औद्योगिक शहर हमारी जो एक पीसफुल जमशेदपुर जैसे शहर के अंदर से एक उद्योगपति का बेटा जो काम प्रारंभ कर रहा है वो अगवा है। अभी तक घटनाएं, कल जन सुनवाई पर जो घटनाएं घटी, ये सारे उदाहरण ये गैप के हैं जब आप यहाँ पर नहीं। और ये आज के दिन में ये सारी चीजों को सामने रख दो और कौन उद्योगपति ये सोचेगा कि मुझे झारखंड में देश के अंदर खोज के रांची निकालना है और वहां मुझे जाकर अपना उद्योग स्थापित करना है। केवल संसाधन का होना पर्याप्त नहीं है, संसाधनों का सदुपयोग और उनका अट्रैक्शन बनाने के लिए एक ऐसा माहौल राज्य के अंदर जरूरी है जहां लोगों को यह विश्वास हो आज के दिन में कि हम वहां जाकर हम अपने संसाधन, अपनी पूंजी निवेश कर सकते हैं और उस राज्य के लिए हम कुछ चीजों को खड़ा कर सकते हैं। पहले भी ये तीसरा टाइम है, ये जब सरकार बनी, याद होगा आपको, मुंबई, बंगलोर, दिल्ली यात्राएं हुई हैं हम लोग। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, मैं इन चीजों को समझ रहा हूं, जान रहा हूं। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, आजकल उद्योगपति एक फ्रेंडली वातावरण में आना चाहते हैं। हमारे चूंकि लैंड के जो ओनर हैं, खासकर जो रैयत है, उनके साथ भी बहुत कठिनाइयां हैं। जो कठिनाइयां हमारा लंबा समय तक हमारा माइंस एरिया में रहा, ये दोनों के बीच में हमारा कोई अभी तय ही नहीं है कि मैं न संतुष्ट मैं अपने लैंड ओनर को कर पाया हूं आज तक, क्योंकि वो हमेशा ठगे महसूस करते हैं। उनके लिए जो पॉलिसी बनती है उनके हित में नजर नहीं आता है। जब ये चीजें स्पष्ट नहीं है तो वहां सरकार मुखदर्शक बन जाती है।
तो ऐसे कोई उद्योगपति आके सीधे जमीन पर रैयतों के साथ लड़ाई करने के लिए तो नहीं आना चाहेंगे। वो एक अच्छा रोडमैप बने जिसमें रैयतों की भावनाओं का आदर हो, सम्मान हो और सहमति से ये चीजें आगे बढ़े, तब जाके कोई तो हवा में आके इंडस्ट्री खड़ा नहीं होगा। ये देखिए, सुदेश महतो जिस तरह हेमंत सोरेन के जो विदेश यात्रा पर सवाल खड़ा किए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर झारखंड की मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो झारखंड में जो कानून व्यवस्था बना हुआ है, उस कानून व्यवस्था में कोई भी निवेशक जो है वो झारखंड नहीं आएगा और झारखंड में निवेश करने से कतरा रहा है। कारण यह है कि आए दिन झारखंड में अगवा करने की जो घटनाएं देखने को मिल रही है। अगर हाल की दिन की बात करें तो जमशेदपुर में एक व्यवसाय के पुत्र की अपहरण कर लिया गया, वहीं कई ऐसे बच्चे हैं। और दूसरी ओर देखें तो जो निवेशक यहाँ आते हैं तो जमीन का जो मामला आता है कि उन्हें जमीन चाहिए कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए, तो इस जमीन को लेने के लिए भी काफी मशक्कत करना पड़ता है। और इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार को पहले इस पर योजना बनानी चाहिए कि आखिर निवेशक कितना यहाँ सुरक्षित है। अब देखने वाली बात होगी कि एक और जहां मुख्यमंत्री दावोस यात्रा पर हैं और वहां निवेशकों को झारखंड आने का न्योता दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या झारखंड में निवेशक आएंगे और आएंगे तो क्या यहाँ डेवलपमेंट हो पाएगा या नहीं। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार, अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।